नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल STC क्लासेस में। दोस्तों, यदि आप एक स्टूडेंट हैं, रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो में मैथ का पूरा सिलेबस के बारे में आपको बताया जाएगा, कितने चैप्टर आपको पढ़ना है और उन सभी चैप्टरों में कितने टाइप के प्रश्न होते हैं, ये सभी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। और ये जो मैं आपको बताने वाला हूँ, यह प्रीवियस पेपर के देखते हुए आपको बताने वाला हूँ। प्रीवियस पेपर में जितने तरह के प्रश्न पूछे गए थे, जिन चैप्टरों से प्रश्न पूछे गए थे, उन सभी को इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करता हूँ। आपके सामने है ये विषय सूची और ये है जितने भी एग्ज़ाम होते हैं रेलवे में, आप देख सकते हैं जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सभी के लिए मैथ का सिलेबस वाला इसमें दिया गया है। तो पहला चैप्टर यहाँ पर दिया गया है संख्या पत्ती। आपको पता होगा नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम में कुल मिलाकर 11 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। ये जो विविध है ना, विविध सभी चैप्टर में होते हैं, विविध है ना। तो कुल मिलाकर 11 टाइप के प्रश्न होते हैं। ये टाइप क्या होता है? प्रकार होता है। कितने तरह के प्रश्न उस चैप्टर से पूछे जाते हैं, यही टाइप होता है। जैसे कि आप मैथ पढ़ते होंगे तो नंबर सिस्टम में क्या क्या पढ़ते होंगे? इकाई अंक ज्ञात करना, स्थानीय मान ज्ञात करना, संख्याओं के विभाज्यता पर आधारित प्रश्न, भाग संक्रियाएं पढ़ते होंगे। खुद संख्याओं से रिलेटेड प्रश्न भी होते हैं, जैसे सम संख्या, विषम संख्या, ये सब के योगफल पर आधारित प्रश्न हो गया। ये सभी नंबर सिस्टम में ही तो पढ़ना है। तो इन सभी को टाइप्स में बांटा गया है। इतने तरह के टाइप नंबर सिस्टम में है। तो अगला चैप्टर है दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न में भी आप देख सकते हैं कि कुल मिलाकर 11 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। ये कौन कौन से, कितने तरह के, कैसे कैसे टाइप होते हैं, ये आप खुद इसको पढ़ करके पता कर सकते हैं। जैसे दशमलव भिन्न है ना, तो दशमलव भिन्न में एक भिन्नों को आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सजाने वाला आता है। पूछा जाता है कि बड़ा भिन्न कौन है, छोटा भिन्न कौन है। आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। इस तरह के टाइपों में बांटा गया है। तो कुल मिलाकर 10 टाइप दशमलव भिन्न में है। चलिए अगला है, तीसरा है घातांक तथा करनी। घातांक तथा करनी में भी 4 तरह के टाइप हैं। 4 टाइप पूछे जाते हैं, 4 तरह के प्रश्न होते हैं। आप देख सकते हैं। विविध तो सब में रहेगा। उसी तरह से आप देख सकते हैं सरलीकरण में कुल मिलाकर के 5 टाइप के प्रश्न होते हैं सरलीकरण में। इसी में बोर्ड मास आप जानते ही हैं, ब्रैकेट, ऑफ, ऐड, मल्टीपल, इस तरह से है ना, डिवाइडेड, मल्टीपल, ऐड, सब्ट्रैक्शन, बोर्ड मास का जो भी नियम होता है, जोड़ घटाव गुना भागा वाला, भिन्नात्मक व्यंजनों का जो है सरलीकरण पर आधारित। तो इस तरह के टाइप में बांटा गया है। 5वां है एलसीएम तथा एचसीएफ, लघुत्तम समावर्त तथा महत्तम समापवर्तक। तो एलसीएम तथा एचसीएफ में भी कुल मिलाकर यहाँ पर 12 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। 12 टाइप के प्रश्न हैं एलसीएम तथा एचसीएफ में। आप देख सकते हैं, आपको पूरा नज़र आ रहा होगा। एलसीएम एचसीएफ जब आप बनाते होंगे, आप सोच सकते हैं कि उसमें कितने टाइप के प्रश्न है। आप बनाते होंगे तो आप जानते हैं। देखिए, प्रतिशतता से भी 10 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। परसेंटेज हटाना, परसेंटेज लाना, वृद्धि करना, कमी करना, बहुत सारा टाइप, मतलब 10 टाइप के इसमें है, देख सकते हैं। चलिए, तो 7वां है लाभ एवं हानि। तो लाभ, प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें भी आपका 7 प्रकार का प्रश्न होता है। ये सभी जो मैं बता रहा हूँ, ये प्रीवियस पेपर से बता रहा हूँ कि इतने तरह के प्रश्न जो है पूछा गया था। 8वां है छूट यानी डिस्काउंट। तो डिस्काउंट में कोई भी टाइप नहीं है, हालांकि इसमें भी टाइप होना चाहिए था, लेकिन इसमें नहीं दिया है। डिस्काउंट में कैसा टाइप होता है मैं आपको बताता हूँ। एक तो सीधे सीधे डिस्काउंट करना हो गया, अंकित मूल्य पर वह डिस्काउंट होता है। दूसरा, क्रमिक बट्टा से एक समतुल्य बट्टा निकालना होता है। उसी में लाभ और हानि दिया हुआ रहता है, अंकित मूल्य, क्रय मूल्य ज्ञात करना होता है। हालांकि इसमें टाइप नहीं दिया है, लेकिन क्वेश्चन में ये सारा चीज़ पूछा जाता है। 9वां टाइप है अनुपात एवं समानुपात। तो अनुपात समानुपात में कुल मिलाकर 7 टाइप यहाँ पर दिया गया है।
और अनुपात एवं समानुपात मोस्ट वीवीआई भी है। हमेशा प्रश्न इससे पूछा ही जाता है। 10वां जो चैप्टर है वह है साझेदारी पार्टनरशिप। पार्टनरशिप से भी 4 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, आप देख सकते हैं। 11वां है कार्य एवं समय। कार्य एवं समय में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर कि कुल मिलाकर 10 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और ये मोस्ट वीवीआई है। कार्य और समय, टाइम एंड वर्क जो है मोस्ट वीवीआई है। चूँकि टाइम एंड वर्क से हमेशा कभी 2 प्रश्न, कभी 3 प्रश्न, कभी कभी 4 प्रश्न दे दिया जाता है, तो ये मोस्ट वीवीआई चैप्टर है। 12वां चैप्टर है मिश्रण एलिगेशन। तो मिश्रण से भी 2 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं एलिगेशन से। आप देख सकते हैं, एक तरल के मिश्रण पर आधारित और दूसरा मूल्य तथा मात्रा पर आधारित प्रश्न। हाँ, और 13वां है पाइप एवं टंकी। तो पाइप एवं टंकी से भी 6 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, आप देख सकते हैं। सामान्य प्रश्न हो गया, और जब एक पाइप भराव करे और दूसरा पाइप खाली करे, जब 2 से अधिक पाइप काम करे, इस तरह से पूरा जो है टाइप बाय टाइप है। इसका पीडीएफ आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप से। टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन हो करके और इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। पूरा आप देख सकते हैं कि किस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। अगला चैप्टर है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। आपको पता होगा कि सिंपल इंटरेस्ट काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है और इससे हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। इसमें कुल मिलाकर 5 टाइप के प्रश्न होते हैं, 5 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें भी देखिए, आप जब मैथ पढ़ते होंगे आपको खुद ब खुद पता होगा कि कितने तरह के कैसे कैसे प्रश्न, कभी 2 मिश्रधन होते हैं, कभी 2 ब्याज होते हैं, कभी अंतर वाला प्रश्न पूछे जाते हैं, कभी 2 साल वाला, कभी 3 साल वाला। तो ये सारे चीज़ आपके माइंड में होना चाहिए। जब ये माइंड में आपका नहीं है तो मैथ आप कैसे बना सकते हैं, आप सोच ही नहीं सकते हैं। अगला जो चैप्टर है वह है चक्रवृद्धि ब्याज, CI, कंपाउंड इंटरेस्ट। इसमें भी आपका 7 प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है, 7 तरह के प्रश्न पूछा जाता है इसमें भी। अगला है आयु संबंधी। आयु संबंधी में टोटल 7 प्रकार के प्रश्न पूछा जाता है। देखिए, आयु के गुणागुनी पर आधारित, योग पर आधारित, अनुपात पर आधारित, इस तरह से 7 टाइप इसमें भी है और मोस्ट वीवीआई है। जितने भी देख रहे हैं सभी से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला है औसत, एवरेज। एवरेज भी मोस्ट वीवीआई है। इसमें भी 7 प्रकार के प्रश्न होते हैं। विविध तो सभी में आ रहा है, जितने भी चैप्टर हैं उन सभी में विविध एक लगाया हुआ है टाइप 8 करके, तो विविध सभी में है। तो औसत, एवरेज भी देखिए, आप देख सकते हैं कि किस तरह के प्रश्न है। क्रमांगत प्रश्नों का औसत, परीक्षा छात्र तथा प्राप्तांक पर आधारित प्रश्न, औसत आयु पर आधारित प्रश्न, इस तरह से आपका टोटल 7 टाइप है इसमें। अगला जो चैप्टर है वह है चाल, समय और दूरी, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। तो ये भी मोस्ट वीवीआई चैप्टर है। इसमें भी 5 तरह के प्रश्न हैं, कुल मिलाकर देख लीजिए। तो कौन कौन तरह के हैं इसका पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा। फिर से मैं बोल रहा हूँ, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करके आप इसे देख सकते हैं डाउनलोड करके। अगला जो चैप्टर है वह है रेलगाड़ी से संबंधित। रेलगाड़ी भी बहुत मोस्ट वीवीआई है, हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। कई परीक्षाओं में तो 2 से अधिक भी प्रश्न दिया हुआ रहता है रेलगाड़ी से। तो इसमें भी 8 तरह के प्रश्न होते हैं। अब आप कह सकते हैं कि कैसे टाइपों में बांटा गया है, तो आप इसमें देख सकते हैं। रेलगाड़ी संबंधी साधारण प्रश्न हो गया, जब रेलगाड़ी किसी व्यक्ति या खंभे को पार करे। देखिए, एकदम बहुत सरल भाषा में ये टाइप दिया गया है कि किस टाइप के प्रश्न होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं समझ रहे हैं, आप आसानी से आप पढ़े होंगे तो आसानी से समझ रहे होंगे। अगला चैप्टर है नाव एवं धारा। नाव एवं धारा से 4 तरह के प्रश्न पूछा जाता है, यानी कुल मिलाकर के 4 टाइप इसमें है। अगला जो चैप्टर है क्षेत्रमिति है, मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में भी कुल मिलाकर 11 टाइप के प्रश्न है। देखिए कौन कौन सा टाइप है, थोड़ा सा देख लेते हैं। त्रिभुज पर आधारित प्रश्न, चतुर्भुज पर आधारित, वृत्त पर आधारित, वर्ग पर आधारित, आयत पर आधारित, घन पर आधारित, घनाभ पर आधारित, बेलन, शंकु, गोला, प्रिज्म, ये सभी जो है क्षेत्रमिति में दे दिया गया है यहाँ पर मेंसुरेशन में। अगला जो चैप्टर है बीजगणित। तो बीजगणित में भी
कुल मिलाकर यहाँ पर 10 टाइप दिया गया है, देख सकते हैं। इसका PDF डाउनलोड करके आप देख लीजिएगा। अगला चैप्टर है बेन आरेख। बेन आरेख भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, हमेशा 2 वर्षों से हमेशा प्रश्न दे रहा है इससे। तो बेन आरेख भी बहुत भी आई है और इससे 4 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला चैप्टर है त्रिकोणमिति। आप देख लीजिए, त्रिकोणमिति में भी 6 तरह के प्रश्न पूछा जाता है, पूरा टाइप बाय टाइप है। अगला है निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति से भी अभी प्रश्न दिया हुआ रहता है हमेशा। देखिए पिछले वर्ष में जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल तक इस तरह का प्रश्न पूछा गया था निर्देशांक ज्यामिति में। 3 तरह के निर्देशांक दिया हुआ रहता, कहता है कि इससे बने आकृति का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इस तरह का प्रश्न बहुत पूछा जाता है। ज्यामिति में भी देखिए कुल मिलाकर के 11 टाइप के प्रश्न है। ज्यामिति से हमेशा प्रश्न आता है। इसमें पूरक, संपूरक, बहुभुज, टोटल चीज़ इसमें दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से इसमें भी 11 टाइप। अगला चैप्टर है प्रारंभिक सांख्यिकी। सांख्यिकी से भी, स्टैटिक से भी हमेशा प्रश्न आता है। माध्यिका बहुलक ज्ञात करने के लिए हमेशा क्वेश्चन आता ही है, मोस्ट VVI चैप्टर है ये। इसमें भी 6 प्रकार के प्रश्न आपसे पूछा जाता है। आगे है और लास्ट है, देखिए समयकों का विश्लेषण, डाटा इंटरप्रेशन। तो डाटा इंटरप्रेशन, समयकों का विश्लेषण, तो ये लास्ट चैप्टर है और इसमें भी 4 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, आप देख सकते हैं। और 29 नंबर में है विविध, मिसलेनियस। तो मिसलेनियस तो जितने भी चैप्टर पढ़े हैं सभी चैप्टर में था। तो इस तरह से कुल मिलाकर 28-29 चैप्टर है। 28-29 चैप्टर मिला करके आपका पूरा सिलेबस कवर होता है। रेलवे की तैयारी यदि आप करते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। जितने भी चैप्टर से प्रश्न हैं उन सभी टाइप को आपके माइंड में रखना है ताकि आप एग्ज़ाम में बेहतर कर पाएँ और आपसे नंबर ना छूटे। तो ये था पूरा मैथ सिलेबस। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस तरह से और भी विषयों का सिलेबस चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।